चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन सुपर नेचुरल साजिशों का पर्दाफाश करने वाले हैं वो देखने में तो बिल्कुल एक आम से कॉरपोरेट दिन जैसी लगती हैं, लेकिन उनकी गहराई में कुछ और ही चल रहा है। इस तज्ज़िये में हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली ज़िंदगी के पीछे एक बहुत बड़ी, ख़तरनाक और क़दीम जादुई कहानी छुपी हुई है। अब इस बात को ही ले लीजिए, ज़रा तसव्वुर करें, ओपरा एक पुरअसरार और क़दीम मंदिर में अगवा होकर होश में आती है, लेकिन घबराने के बजाय उसका रिएक्शन क्या होता है? उसे लगता है कि ये अजीबो गरीब लिबास वाले लोग बस टीवी ड्रामों के दीवाने हैं, और कहती है, नागिन सीरियल के फ़ैन हो क्या? मतलब सीरियसली, ये जुमला ही इस बात का सबूत है कि वो अपनी असल हकीकत से किस कदर बेखबर है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक आम सी ऑफिस में काम करने वाली लड़की इस तरह के जादुई और ख़तरनाक मंदिर तक पहुँची कैसे? रोज़मर्रा के दफ्तरी मामलात से लेकर इस कदीम जादुई जंग तक का ये सफ़र अचानक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी चाल थी। पहला हिस्सा, आम जिंदगी का दिखावा। आइए सबसे पहले इस ऊपरी सतह या इस दिखावे की बात करते हैं जो अपरा की बज़ाहिर आम सी ज़िंदगी के गिर्द बुना गया था। अब देखिए, ऑफिस में कॉरपोरेट मर्जर की टेंशन चल रही है, नए बॉसेस आ रहे हैं, एसी इतना ठंडा है कि लोग शिकायत कर रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि उसके अपने कॉलीग्स उसे तंजान नागिन वागिन कहकर चिढ़ा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि उनका ये मजाक हकीकत के कितना करीब है। और इसी बज़ाहिर आम से माहौल के बीच आदित्य का वो जल्दी में दिया गया शादी का प्रपोज़ल भी आ जाता है। अगर हम इन दोनों पहलुओं को सामने रखें तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ ओपरा बेचारी यही सोच रही है कि वो बस एक आम सी मुलाजिमा है जिसकी शादी होने वाली है, लेकिन हकीकत बहुत डार्क है। आदित्य का वो प्रपोज़ल कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि विलेंस का उसे अपने कंट्रोल में रखने और अपने करीब रखने के लिए बिछाया गया एक सोचा समझा जाल था। दूसरा हिस्सा, खुफिया मंदिर की साजिश। चलें अब सतह से थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इन विलेंस के असली मकासद क्या हैं और वो इतने डरे हुए क्यों हैं। तो होता क्या है कि ये विलेंस इस वक्त शदीद परेशानी और मजबूरी के आलम में है। उनका जो लीडर है ना, जिसे ये बाबा कहते हैं, वो बहुत तकलीफ़दा तरीके से ठोस पत्थर में तब्दील होता जा रहा है, बिल्कुल सॉलिड पत्थर। और इनके पास इसे बचाने का आखिरी और वाहिद रास्ता ये मखसूस गुप्त मंदिर है, जिसके दरवाजे खोलना उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। लेकिन मंदिर के दरवाजे ऐसे ही तो नहीं खुल जाते। इसके लिए उन्हें कुछ इंतहाई ताकतवर और कदीम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो एक खुफिया अलमारी से निकालते हैं नागलोक की किताब, बेलपत्रा। जी हाँ, वही पत्ते जिनका पानी पिलाने से इंसान के हवास गुम हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर नागमणि, जो कि सांपों का सबसे अजीम और ताकतवर मोती है। तो उनका मास्टर प्लान दरअसल 3 हिस्सों पर मबनी था। पहला कदम, ओपरा को बेलपत्रा का पानी पिलाओ ताकि उसका दिमाग घूमने लगे और उसे अजीबो गरीब वहम होने लगे। दूसरा कदम, इसी नीम बेहोशी की हालत में उसे सीधा गुप्त मंदिर के अंदर लेकर जाओ। और तीसरा और सबसे अहम कदम, नागमणि को उसके हाथों में सिर्फ उतनी देर के लिए रखो जितनी देर में उसकी सुपर नेचुरल एनर्जी से मंदिर के दरवाजे खुल जाए और उसकी याददाश्त भी वापस ना आए। है ना कमाल की चाल? तीसरा हिस्सा, नगरानी की भूली हुई पहचान। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और धमाका खेज इंकशाफ की तरफ। ज़रा विलन के इस जुमले पर गौर करें। वो एक नागिन है, इसकी याददाश्त शायद चली गई हो, लेकिन नागिन की रूह वही है। ये अल्फाज इस बात की मुकम्मल तस्दीक करते हैं कि ओपरा भले ही सब कुछ भूल चुकी हो, लेकिन उसकी अंदरूनी जादुई ताकत पूरी तरह से ज़िंदा है और वो किसी भी वक्त अपने असल और इंतहाई ख़तरनाक रूप में वापस आ सकती है। इन दो शख्सियात का मवाजना करना वाकई हैरानकुन है। एक तरफ हमारी बेखबर ओपरा है जो ऑफिस के ख़राब एसी और शॉपिंग के दौरान लगने वाली अजीबोगरीब आग से डरकर बेहोश हो जाती है, और दूसरी तरफ उसकी असल पहचान अनंता, अनंत कल की सच्ची नागरानी, जिसकी ताकत लाजवाब है और जिसके मुहाफिज उसके लिए खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चौथा हिस्सा, अनंता के खिलाफ साजिश। तो आखिर में ये देखते हैं कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं, यानी हमारी आम सी ज़िंदगी और ये सुपर नेचुरल दुनिया आपस में कितनी तेज़ी और शिद्दत से टकराती हैं। इस टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें। ये सब कितनी तेज़ी से हुआ।
صبح کے وقت وہ آفس کے نئے معاملات اور خراب AC کی چکچک میں پھنسی ہوئی تھیں۔ دوپہر آتے آتے شاپنگ کے دوران غیر معمولی آگ لگنے لگی اور اسے بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے، اور شام تک وہ سیدھا ایک خفیہ مندر میں قیدی بن چکی تھی۔ سوچیں، صرف ایک ہی دن میں ایک عام سی زندگی کیسے پوری طرح الٹ پلٹ ہو گئی۔ اور پھر آتا ہے وہ لمحہ، کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ، جہاں ویلنز بالآخر اپورا کے سامنے یہ بات بول ہی دیتے ہیں، تم اننتا ہو، اننت کل کی ناگرانی۔ یہ وہ جملہ ہے جو سارے پردے گرا دیتا ہے اور اس کی پوری حقیقت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو آخر میں یہی ایک زبردست سوال بچتا ہے، کیا گپت مندر کی عظیم طاقت کے آزاد ہونے سے پہلے اننتا کو اپنی وہ بے پناہ طاقت یاد آ جائے گی؟ کیا وہ ویلنز کو ناگ منی استعمال کرنے سے روک پائے گی؟ اس تجزیے کو ہم اسی سسپینس پر روکتے ہیں، کیونکہ سچ میں آگے جو بھی ہوگا وہ یقیناً ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا۔